नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स और हमेशा की तरह राशियां जो भीतर छिपाए हुए हैं दिव्य रहस्य। और रहस्य कौन से? आपके ही। जो किए हैं हमने कर्म, उसके क्या होंगे फल। हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। मन से सोच लें तो भी कर्म, वचन से कहें वो भी कर्म, और फिजिकली कुछ करते हैं वो तो कर्म है ही है। पर हम फिजिकली कर्म को ही शायद कर्म मानते हैं, लेकिन ज्योतिष तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों कर्मों के फल हमें प्रदान करता है। बात करते हैं मेष राशि की। अक्टूबर का महीना और एरीज साइन वाले लोग, और ध्यान रखें जब हम मेष राशि कहते हैं तो आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस राशि में होता है वही आपकी राशि मानी जाती है। तो आप अपनी जन्म पत्री खोलें और देखें, अगर इफ योर मून इज प्लेस्ड इन एरीज साइन, नंबर 1 में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी मेष राशि है। मेष राशि वाले लोग अक्सर हम कहते हैं बहादुर हैं, जोशीले हैं, खिलाड़ी हैं, कुछ करके दिखाने वाले हैं और किसी की धौंस तो बिल्कुल सुनने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़े तो दूसरों की मदद भी करते हैं, जिम जाने के शौकीन होते हैं, बॉडी कैसे बनाई जाए, सिक्स पैक कैसे बनाए जाए बहुत शौक होता है। खाने पीने के शौकीन लेकिन चूजी होते हैं। ऐसी चीजें जिससे फैट बढ़े उससे जरा सावधान भी रहते हैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। 1 से 3 तारीख तक की स्थिति क्या रहने वाली है। कहीं घूमने फिरने के योग दिखाई देते हैं, कोई ना कोई उत्सव, कहीं घूमने फिरने की बात, मित्रों का सहयोग, घूमने फिरने के योग, और हो सकता है कि अपने टीचर से मिलें, किसी बड़े से मिलें और उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु कृपा बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन दिनों में एक चीज और होने वाली है, आप अपने माता जी से भी मिलेंगे, मां से भी मिलने के आशीर्वाद के योग बनते हैं। और यह भी हो सकता है पहाड़ों पे जाएं और देवी मां के दर्शन करें, या किसी देवता के तीर्थ स्थल पर जाकर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेने के योग दिखाई पड़ ही रहे हैं। 3 तारीख में खास करके विजयदशमी का दिन है। विजया नामक एक मुहूर्त होता है जो प्रातः काल के वक्त, सूर्योदय के वक्त होता है। दशमी तिथि हो, दशमी पूर्ण तिथि है, और यदि विजय मुहूर्त हो तो उसको कहते हैं विजयादशमी। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण को उसका पाप का अंत हुआ था, और रावण जो थे ये देश छोड़ के अपने श्रेष्ठ लोकों की ओर उन्होंने प्रवेश किया था। तो विजयदशमी का पर्व प्रातःकाल उठ के यदि कोई मंगल कामना से भरे और यदि भाव करे कि मेरे भी जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण हों, जो श्रेष्ठ हों, तो वो पूर्ण अवश्य होते हैं। 5 तारीख तक की जो यात्रा है, 4-5 तारीख की यात्रा आपकी कैसी रही, ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऑफिस में मित्रों से सहयोग और कुछ योजना बनेगी। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य के दृष्टिकोण से, और कुछ पेपर वगैरह जो गुम हो गए थे फाइलों के, वो भी मिलने के योग बन रहे हैं। अच्छा मूवमेंट रहेगा, विदेश यात्राओं की बातें होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे अपने बढ़ाए जाएं, डेवलप किए जाएं, इस विषय में भी चर्चाएं होंगी। 5 तारीख तक की जो यात्रा है वो फाइनेंशियल दृष्टिकोण से शुभ रहेगी। कहीं बैंक में आपने रुपया अप्लाई अगर किया हो तो आशा बनती है शायद धन प्राप्ति के योग भी बने। 7 तारीख की स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष ध्यान से समझ लो, फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कोर्ट कचहरी के कुछ सीन दिखाई देते हैं, हो सकता है किसी की आप जमानत ले लें, गारंटी ले लें। बहादुर तो तुम हो, एकदम आगे बढ़ के कहते हो मैं हूं ना। तो ध्यान रखना, ये 2-3 दिन कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, गवाही देने जाना पड़ सकता है। आपके पापा की तबीयत ठीक दिखाई नहीं दे रही, उनका ध्यान रखो। और आपकी कमर का भी, कमर में दर्द तंग कर रहा है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। स्किन इन्फेक्शन बहुत दिनों से हो रहे हैं ना, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वरना परेशानियां बढ़ने के आसार दिखाई देते हैं। 8 तारीख की स्थिति पूर्णिमा का दिन आ गया और वाल्मीकि जयंती।
वाल्मीकि जयंती। एक व्यक्ति जो निष्ठुर था, जो दूसरों के प्राण ले लिया करता था, नारद जी के कहने से उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने रामायण नामक महाकाव्य की रचना करी। उनको प्रणाम करते हुए 9 तारीख की ओर चलते हैं। आज का दिन शुभ संकल्पों का दिन है और कहीं ना कहीं घूम फिर के, भाग दौड़ के आराम करने का दिन है। अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ मिलें। पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा और छोटी छोटी बातों में जो क्लेश होता है उससे थोड़ा बाहर निकलो। मुझे लगता है तुम्हें ध्यान की ज़रूरत है। और आपकी पत्नी जो डिप्रेशन में जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पत्नी को अवॉइड ना करें। ऐसा ना हो कि खाम खा के लिए तलाक की स्थिति आ जाए, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़े, पत्नी घर छोड़ के चली जाए, फिर उनके घर वाले उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंतित हों, कोर्ट कचहरी का टेंशन हो जाए। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। 11 और 14 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर है। अगर आपने अपनी वाइफ के साथ, अपने मित्रों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, समस्याएं कहाँ नहीं होती, उसको सॉल्व करना है ना। तो मुझे लगता है कि धर्म पत्नी अपने मान सम्मान के लिए, अपने हेल्थ के लिए वो चाहती हैं आप उनका ध्यान दें, तो ध्यान दे लो। और वो जो अन्य संबंध हैं स्त्री या पुरुषों के, उनसे थोड़ा बचें, नहीं तो दूसरे के कारण आपके घर में बहुत परेशानी हो सकती है। सो यू शुड बी केयरफुल। 14 अक्टूबर तक की स्थिति कुछ बेहतर है। कहीं घूमने फिरने के योग बन रहे हैं, मित्रों के साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि मित्रों के दुख दर्द में साथ देना चाहिए, लेकिन रुपया उधार ना दीजिए, क्योंकि वो रुपया वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम बन जाएंगे, उसमें दिक्कतें ज़्यादा आ जाएंगी। 15 और 16 तारीख की स्थिति में एक त्यौहार अहोई अष्टमी आता है। अहोई अष्टमी स्त्रियां उनकी अहोई माता की पूजा करती हैं, जिससे उनके बच्चों की दीर्घायु होती है। बच्चों को जो बचपन के रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, वो उससे दूर होते हैं। अहोई अष्टमी का ये पर्व, तो ये पर्व विशिष्ट रूप से घर में माता पिता से आशीर्वाद लेने का है, अपने परिवार के साथ बैठकर किसी भावी योजना को अंजाम देने का है। आपका मन शुभ है, आनंद से भरे हुए हैं और अपने लिए कोई घर भी देखने जा रहे हैं। अगर आप कोई गाड़ी नई खरीदने जा रहे हैं या नया घर परचेस करने के दृष्टिकोण से मार्केट में निकले हैं, तो ये आपके लिए शुभ समाचार है। 17 तारीख की स्थिति, 17 अक्टूबर में तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी चिंता की बात। सूर्य अग्नि प्रधान प्लैनेट है। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन शनि के साथ 7th हाउस में पत्नी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो थोड़ा तुमको होशियार होना है। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डिस्क स्लिप ना हो, कमर में दर्द ना हो। रुपया किसी को उधार ना दें, अदरवाइज मिलने के योग बहुत कम है। मुझे एक बात बार बार कहनी पड़ रही है, इस महीने आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पति पत्नी के संबंध भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इसमें इन चीज़ों का मैं बार बार उपयोग कर रहा हूं। 19 तारीख की स्थिति में एक खास बात है। आज के दिन हनुमान जयंती का दिन है। हनुमान जी का पाठ करने से, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा पढ़ने से या हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाने से बहुत से कष्ट, अरिष्ट इत्यादि दूर होते हैं। लेकिन आपकी आज अपनी वाइफ से बिना किसी खास वजह के, किसी अन्य स्त्री के कारण, किसी अन्य व्यक्ति के कारण बात बिगड़ेगी, क्लेश ज़्यादा हो जाएगा और ये स्थिति इतनी भयावह हो सकती है कि आपकी वाइफ घर छोड़ के चली जाए और आप भी ईगो में इतने भर जाएं कि परवाह ना करें। तो मुझे लगता है मेष, ये दिन बहुत ज़्यादा परेशानी के हैं। मैं समझ सकता हूं कि कितना डिप्रेशन, कितना तनाव, स्वाभिमान भी आड़े आता है, लेकिन मुझे लगता है अपने परिवार को बचाने के लिए जो किसी अन्य के कारण गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। 21 तारीख की स्थिति त्रयोदशी तिथि कहते हैं। धन्वंतरी का पूजन होता है आज के दिन। धन्वंतरी देवताओं के पहले वैद्य हैं और आज कुबेर जयंती भी है। कुबेर का पूजन करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। दिवाली से पहले पंच महोत्सव जो होते हैं, तो ये पहला महोत्सव है। सबसे पहले धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ओम धन्वंतरी देवाय नमः।
ओम देव चिकित्सक धन्वंतरी देवाय नमः। ऐसा कहते हैं, उनकी एक माला जाप करने से परिवार में 1 वर्ष तक रोग इत्यादि तंग नहीं करते। ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। कोई चांदी का सिक्का ले आइए, कोई सोना या गोल्ड आज के दिन लोग खरीदते हैं, कुछ लोग वस्त्र खरीदते हैं, कुछ गहने खरीदते हैं, कुछ बर्तन खरीद लेते हैं। तो अगर कोई सिक्का इत्यादि है, गोल्ड चांदी खरीदी है, तो मंदिर में रखें और ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करने से, और उस सिक्के को अपनी अलमारी में रखें तो धन धान्य की वृद्धि होती है। और इसी के साथ साथ 23 तारीख में दीपावली का भी शुभ त्योहार है। दीपावली अमावस्या का दिन हो तो दीपावली का कुछ और ही बात होती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले शनि की वेला है और सायंकाल को सूर्यास्त के बाद भी शनि की वेला है, और दीपावली का ये शुभ दिन है। कहते हैं आज के दिन भगवान राम सीता मैया को घर लाए थे, रावण की कैद से छुड़ाकर, रावण का संहार कर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे प्रसन्नता से, धूप दीप प्रकाशोत्सव हुआ था। तो दीपावली का दिन अरिष्ट अनिष्ट को दूर करने का है, दरिद्रता को दूर भगाने का है। आप लक्ष्मी देवी का गणपति के साथ आवाहन करके पूजा कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः, गणपति के इस नाम की एक माला जाप करें। फिर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दीपावली पूजन करें, ये आपके लिए अति शुभ है। 24-25 तारीख में 2 त्योहार और हैं, एक गोवर्धन पूजा और एक विश्वकर्मा पूजा। गोवर्धन पूजा करने से गौवंश की वृद्धि, और भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो ये त्योहार आपके जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि करें। 26 और 28 तारीख की स्थिति शुभ है। मान सम्मान की प्राप्ति है, कुछ नई परचेजिंग है, गाड़ी इत्यादि खरीदने के योग हैं। जुआ भूल के भी न खेलें, अन्यथा धन हानि के भरपूर योग हैं। सो बी केयरफुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं रात्रि के वक्त घर के दरवाजे खुले रखें तो लक्ष्मी मैया आती है। इसका इतना ही अर्थ समझें कि बी केयरफुल। आजकल का ज़माना आपको इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हम होशपूर्वक रहें, दिल के दरवाजे खोल के रखें, प्रेम पूर्वक घर में रखें, पत्नी का सम्मान करें, बच्चों का सम्मान बच्चे बड़ों का करें, बड़ों बच्चों के प्रति प्रेममय हों तो लक्ष्मी ज़रूर आती है। पत्नी का सम्मान करने पर, पत्नी का अनादर ना करने पर, हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवताओं का वास होता है। 29 तारीख को छठ पूजा है, बिहार में बहुत प्रेम से मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है और इसमें आपको नौकरी में प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। 30-31 तारीख की स्थिति बहुत शुभ है, नए संपर्क, नए योग और आने वाले समय में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860306030, 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।